अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। आफाक सम सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। इसकी हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहे हैं? फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की जो साइड्स है उसका हमने लेंथ मालूम करनी है। इफ़ द एरिया इज़ इक्वल इफ़ इट्स एरिया इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। जो स्क्वायर का जो एरिया है वो किसके बराबर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। और हमें विड्थ दी हुई है 6 सेंटीमीटर और लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम देखते हैं हमने कैसे इसे सॉल्व करना है। तो हमें इन्होंने विड्थ दी हुई है 6 सेंटीमीटर और लेंथ है 24 सेंटीमीटर। अब देखें कि हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है सेंटीमीटर, और हमारे पास है विड्थ 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर आएगा 144 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसा कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि एरिया जो है स्क्वायर का वो बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब हमने मालूम किया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो हमारे पास है 144 सेंटीमीटर और ये है स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा था एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया क्या है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास लेंथ है, हमारे पास लेंथ का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसको आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बाय डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं। मैंने इसे बाय डिवीजन मेथड इसे सॉल्व करूँगी। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे ना दोनों साइड पे, तो अब क्या करेंगे, 44 का एक पेयर बन गया, 1 का एक पेयर बन गया। 1 टाइम 1 में सेम नंबर 1 को प्लस किया 2। तो अब 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा? सेम नंबर। हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 के साथ 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम 4 2 टाइम 4 44 हमारे पास आ जाता है और आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड हॉल ऑफ अ मस्जिद इज़ 961 मीटर स्क्वायर। एक मस्जिद का ये जो हॉल है स्क्वायर शेप्ड है, इसका हमारे पास एरिया है 961 मीटर स्क्वायर। हमने पैरामीटर मालूम करना है इस मस्जिद का। पैरामीटर होता है किसी भी चीज़ का मतलब मतलब बाउंड्री, हमने आउटर बाउंड्री हमने मालूम करनी होती है, पैरामीटर होता है। तो अब हमारे पास एरिया क्या है? 961 मीटर स्क्वायर गिवन है। हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया है मस्जिद का गिवन था 961 मीटर का स्क्वायर, और ये है हमारे पास लेंथ स्क्वायर। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। बाय डिवीजन मेथड इसे मैं सॉल्व करूँगी। 961 61 का पेयर बना 9 का, 3 टाइम 9 और ये पूरा डिवाइड हो गया। 61 वाला पेयर नीचे आ गया। 3 में सेम नंबर, ये हमने 3 प्लस किया, 3 और 3 6 होते हैं। तो 6 के साथ 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आता है और आंसर आएगा 31 मीटर। तो हमारे पास लेंथ आ गई, लेकिन हमने मालूम क्या करना है? पैरामीटर। तो पैरामीटर का फार्मूला होता है जब स्क्वायर शेप्ड है तो इसकी 4 साइड्स होंगी, 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो 4 है हमारे पास 4 साइड्स, तो मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास है 31 मीटर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 124 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड पूल इज़ 400 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पूल है, ये हमारे पास स्क्वायर शेप्ड है। इसका जो हमारे पास एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। जो इसके इर्द गिर्द जो पूल के इर्द गिर्द जो टाइल्स लगी हैं उसकी कॉस्ट मालूम करनी है। और पर जो मीटर है ना, पर मीटर, उसका रेट क्या है? 525। इसको देखते हैं हम। हमारे पास एरिया क्या है? 400 मीटर स्क्वायर।
अब एरिया का फार्मूला होता है लेंथ स्क्वायर, तो सबसे पहले लेंथ मालूम करेंगे 400 मीटर स्क्वायर और ये है लेंथ स्क्वायर। तो हम स्क्वायर रूट दोनों साइड्स लेंगे, हमने बाय डिवीजन मेथड इसको सॉल्व करेंगे। 0 और 0 का पेयर बन गया, 4 का सिंगल नंबर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, और जब हमारे पास 0 और 0 का पेयर आ जाए तो हमारे पास एक पेयर का एक ज़ीरो हमारे पास ऊपर आता है। तो 20 मीटर इसका लेंथ आ गई है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है पर मीटर जो है ना टाइल की कॉस्ट वो है 525, लेकिन हमने ये स्क्वायर शेप्ड है तो इसका पैरामीटर मालूम करेंगे। 4 साइड्स का हम मालूम करेंगे कि चारों साइड टाइल लगी हैं तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ, तो 4 और लेंथ हमारे पास आई है 20 मीटर, आंसर हमारे पास आया 80 मीटर। तो हमारे पास जो चारों साइड्स हैं वो कितनी मीटर है 80 मीटर, और हमें उन्होंने पर मीटर 1 मीटर की प्राइस इतनी दी है, तो हमने तो चारों साइड की मालूम करनी है। तो हम ये जो है ये 4 साइड की हमारे पास है मीटर, इतना मीटर है 4 साइड का, तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 525 के साथ तो हमारे पास आएगा 42,000 रुपीज़। जो चारों साइड जो टाइल्स लगी हैं उसकी कीमत है 42,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप्ड वुडन पीस। ये हमारे पास स्क्वायर शेप्ड वुडन पीस है, इसकी लेंथ मालूम करनी है और एरिया हमें दिया हुआ है 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है वुडन पीस का 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर, एरिया गिवन है 1156 और लेंथ स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हमारा 56 का एक पेयर बन गया, 11 का एक पेयर बन गया, 3 टाइम 9 और 4 टाइम 16 11 से बड़ा हो जाता है, तो 3 टाइम हम 9 करेंगे, 11 में से 9 गया 2 और 56 का पेयर हमारे पास नीचे आ गया। 3 में सेम नंबर प्लस किया 6 आ गया, तो 6 और फिर 6 के साथ हमने 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो 256 हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाता है और आंसर हमारे पास क्या आएगा 34 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड पार्क इज़ 900 मीटर स्क्वायर। हमारे पास जो है स्क्वायर शेप पार्क है, इसका एरिया है 900 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट हमने मालूम करनी है फेंसिंग अराउंड द पार्क इफ़ इट्स रेट इज़ ₹215 पर मीटर। सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, इसको हम देखते हैं। एरिया ऑफ पार्क हमारे पास है 900 मीटर स्क्वायर जो कि गिवन है। एरिया का फार्मूला है लेंथ स्क्वायर, एरिया हमारे पास है 900 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम क्या करेंगे 900 मीटर स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, इसको बाय डिवीजन मेथड करेंगे। 900 ये 0 का पेयर बन गया और 9 3 टाइम 9 2 0 का पेयर हो तो हमारे पास एक 0 ऊपर आ जाता है। तो 30 हमारे पास 30 मीटर हमारे पास इसकी आ गई है लेंथ। अब देखिए हमारे पास क्या था, वो 4 साइड का उन्होंने हमें ये जो है 4 साइड है हमारे पास स्क्वायर शेप है और पर मीटर उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो फेंसिंग हुई है उसकी पर मीटर की 215 रुपीज़ है, लेकिन हमने तो 4 साइड का मालूम करना है तो इसके लिए हमें पैरामीटर मालूम करना पड़ेगा। पैरामीटर का होता है फार्मूला 4 मल्टीप्लाई 4 का मतलब होता है कि चारों साइड्स उसकी 4 मल्टीप्लाई लेंथ, 4 और लेंथ आ गया 30 मीटर 120 मीटर। अब ये चारों साइड का हमारे पास आ गया एरिया। तो अब हम मालूम करेंगे कि चारों साइड उनकी जो कॉस्ट लगी है वो कितनी होगी। पर मीटर हमारे पास है 215 और 120 ये 4 साइड है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25,800 रुपीज़ उनके लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फ्रेम। ये स्क्वायर शेप्ड फ्रेम है, इसका पैरामीटर मालूम करना है और एरिया हमारे पास है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ अ फ्रेम इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। एरिया हमें दिया हुआ है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास है लेंथ का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। 784 को बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे। 84 का पेयर बना 7 टू 2 टाइम 4, 2 में सेम नंबर प्लस किया, हमारे पास 4 आया। 4 के साथ 8 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 384 आ गया। तो 28 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, इसकी लेंथ। हमने पैरामीटर मालूम करना है 4 साइडेड, तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ, ये फार्मूला है पैरामीटर का। तो 4 मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर हमारे पास है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पैरामीटर 112 सेंटीमीटर। क्योंकि ये स्क्वायर शेप की बात करते हैं ना, तो जो स्क्वायर शेप चीज़ होती है वो तो 4 साइडेड होती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप टाइल ऑफ इट्स एरिया इज़ 0.49 मीटर स्क्वायर। लेंथ मालूम करनी है। स्क्वायर शेप टाइल है ये हमारे पास और इसका एरिया दिया हुआ है 0.49 मीटर स्क्वायर। एरिया है हमारे पास 0.49 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर। एरिया है 0.49 मीटर का स्क्वायर और इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो हम इसको बाय डिवीजन मेथड करते हैं। ये है 0.49, तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे, ये हमारे पास ऊपर आ गया पॉइंट 0 पॉइंट। अब 49 रह गया। 7 टाइम 49 होता है, कम्प्लीटली डिवाइड हुआ। 0.7 मीटर हमारे पास क्या आ गया, इसकी लेंथ आ गई। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट हो गई।